प्रिय विद्यार्थियों, माई सेल्फ योगेश्वर साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। मैं जो बीए से द्वितीय वर्ष में जो उत्तीर्ण हुए छात्र हैं उन सबको बधाई देता हूं और बीए थर्ड ईयर के लिए नए प्रवेश लिए हैं उनके लिए भविष्य की शुभकामनाएं अग्रेषित करता हूं। आइए हम देखते हैं आज के क्लास में कि बीए तृतीय वर्ष में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिलेबस में क्या है। तो हमेशा की तरह बीए के तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय को दो भागों में बांटा गया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो आइए देखते हैं कि हमें प्रथम प्रश्न पत्र के 5 इकाइयों में जो दिए हैं उसमें क्या क्या सिलेबस में है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने सिलेबस डाउनलोड किया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे कि यह राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र है। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम देखेंगे कि इकाई 1 है। इकाई 1 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त जो और एक क्वेश्चन बनता है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की उपागम। इसी तरह इकाई 2 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत हैं। इसमें एक सिद्धांत है शक्ति, जिसके विषय हम पढ़ेंगे उसके परिभाषा और तत्व के बारे में। फिर है शक्ति संघर्ष, शक्ति का संचय, शक्ति की वृद्धि, शक्ति का प्रदर्शन। फिर इकाई 3 है जिसमें दिया गया है शक्ति संतुलन की अवधारणा, इसके सैद्धांतिक लाभ और मूल्यांकन करेंगे। फिर है इसमें अथवा जो सवाल आता है वो है शांति एवं सुरक्षा की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 4 में है राजनय की परिभाषा, उसके प्रकार, कार्य एवं उद्देश्य। फिर है निःशस्त्रीकरण, उसकी अर्थ, परिभाषा, विकास और निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं एवं निराकरण। फिर इकाई 5 में है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नए प्रतिमान, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरणवाद, वैश्वीकरण, मानवाधिकार आदि का अध्ययन करेंगे। ये यूनिवर्सिटी ने कुछ संदर्भ ग्रंथ सुझाए हैं जिसका आप इन सब इकाइयों के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं, जैसे महेंद्र कुमार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पत्र। इस तरह से लगभग 15 लेखकों के नाम और उनके पुस्तकों के नाम उल्लेखित किए गए हैं। तो आप इनमें से कोई भी पुस्तक संदर्भ ग्रंथ के रूप में अध्ययन के लिए ले सकते हैं। ये तो रहा प्रथम प्रश्न पत्र। अब द्वितीय प्रश्न पत्र में देखते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन को 5 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम इकाई है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। फिर एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में जो समानताएं एवं असमानताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 2 है। इकाई 2 में लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति एवं उपागम का अध्ययन करेंगे। फिर अथवा जो क्वेश्चन आता है उसमें नवीन लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे। फिर इकाई 3 है जिसके अंतर्गत राजनीति एवं लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे। फिर अथवा जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवहार के 4 बातों का अध्ययन करेंगे: नेतृत्व, निर्णय, निर्माण, संचार और जवाबदेही। फिर इकाई 4 का अध्ययन करेंगे जिसमें नौकरशाही एवं बजट प्रक्रिया आएगी। फिर वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन के नए आयामों का अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण, और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बीए थर्ड का जो सिलेबस है वो काफ़ी संक्षिप्त है। और लोक प्रशासन के बारे में जो संदर्भ ग्रंथ है, ये लगभग 12-15 संदर्भ ग्रंथ यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आप किसी भी पुस्तक का अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल रोक के रखता हूँ, आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये रहा, ये द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए ये दूसरा पेज है, तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे।
ताकि आने वाले समय में जो भी कक्षाएं होंगी इस सिलेबस के आधार पे कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो इस तरह ये तो रही सिलेबस की बातें। अगली कक्षा में हम लोक प्रशासन से अध्ययन स्टार्ट करेंगे। लोक प्रशासन के बारे में मैं संक्षिप्त आपको जानकारी दूंगा, जिसके आधार पे आगे की कक्षाओं में आज अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।